अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ब्रिटेन कॉलेज की तरफ से वीडियो लेक्चर्स का आज हमारा दूसरा टॉपिक है। देखें, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यकीनन आप लोग हैरान होंगे कि हम चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक की तरफ जो है वो क्यों आ चुके हुए हैं। हम यहाँ पे जो है वो किस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को मोलर वॉल्यूम से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक होगा उसमें मोलर वॉल्यूम हमारा जो है वो कीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ये हमारे लिए जो है वो अहम साबित होगा। तो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि मोलर वॉल्यूम क्या चीज़ है। देखिए, लफ्ज़ से समझ आ जाता है कि मोलर वॉल्यूम यानी कि एक मोल गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो मोलर वॉल्यूम है। बिल्कुल आप लोगों ने ठीक समझा, लेकिन डेफिनेशन मौजूद है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसको इन बॉक्स करने का मकसद ये था कि ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू आप लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाली है आगे आज के टॉपिक में। 22.414 डेसीमीटर क्यूब एंड इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम एंड इट इज़ ट्रू ओनली व्हेन द गैस इज़ आइडियल। तो आइडियलिटी चैप्टर नंबर 3 में है, तो उसे जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी आज हमारा टॉपिक नहीं है आइडियल या नॉन आइडियल गैसेस, तो इस वजह से इस पर बहस भी नहीं करेंगे। तो जैसे आपके पास अगर 1 मोल ऑफ अ गैस है H2, तो उसमें अगर 6.0 टू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं तो उसका वॉल्यूम भी आपके पास 22.414 ही होगा। इसी तरह से 1 मोल ऑफ CH4 का वॉल्यूम भी आपके पास 22.414 होगा अगर उसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे लिखा जाए। ऑब्वियसली आप लोगों का सवाल होगा मुझसे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और स्टैंडर्ड जो प्रेशर है वो 1 ATM होता है। तो मैं आप लोगों को वापस आज के टॉपिक की तरफ ले जाता हूँ, लेकिन आज के टॉपिक से जाने से पहले आप लोगों को हम ब्लैंक स्क्रीन की तरफ चलते हैं और पहले जो है वो अपना सारा डाटा हम वहाँ पे ड्राइव करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे शुरू करेंगे। देखें, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कैप्शन लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, दैट इज़ जनरल गैस कांस्टेंट। टॉपिक इजी है, इंतहाई इजी है। अगर आप लोग इसे तसल्ली से जो है वो मेरे साथ करेंगे तो जनरल गैस कांस्टेंट यानी कि आर की हमने वैल्यू निकालनी है। तो आर की डिफरेंट वैल्यूज़ होती है डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, तो ये हमने आज बात करनी है इसके बारे में। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सवाल होंगे ऑब्वियसली उनको भी हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन थी PV इज़ इक्वल टू NRT। PV इज़ इक्वल टू NRT। तो हम यहाँ पे R की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो वो निकलेगी PV ओवर NT। PV ओवर NT हमारे पास क्या हुआ, R की वैल्यू है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। देखें, आप सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ हमारे पास हैं, प्रेशर की वैल्यू है 1 ATM अलॉन्ग विद द यूनिट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम है तो उनको मेंशन करना ज़रूरी है। वॉल्यूम हमारे पास है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। मोलर वॉल्यूम जो N है हमारे पास वो हमने रखा है 1 मोल के बराबर, और जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन होगा। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप लोगों ने 1 में पुट करनी है। तो R विल बी इक्वल टू, हमारे पास प्रेशर होगा 1 ATM मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। फिर हमारे पास N होगा 1 मोल और हमारे पास टेम्परेचर होगा 273.16 केल्विन। अच्छा, ये हमारे पास हो गई वैल्यूज़। अब आप लोग कैलकुलेटर की मदद से जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास R की वैल्यू आएगी 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन।
तो ये हमारे पास आर की वैल्यू हो गई। इससे रिलेटेड जो सवाल आता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसकी दो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। वो दोनों स्टेटमेंट आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। जैसे पहले सवाल आएगा, डिराइव द वैल्यू ऑफ आर इन, तो खाली जो है वो डेसीमीटर क्यूब एंड एटीएम। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आपके पास इस तरह से आएगी और दूसरी स्टेटमेंट इस तरह से पूछी जाएगी, ड्राइव द वैल्यू, खाली पूछेगा ड्राइव द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास और वो किस तरीके से पूछे जाएंगे वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। लेकिन नेक्स्ट कुछ मज़ीद यूनिट्स भी हैं आपके पास, तो मैं क्या करूँगा, ये वाली जो वैल्यू है 0.0821, इसे मैं दोबारा लिख लेता हूँ और यहाँ पे जो यूनिट्स हैं एटीएम और डेसीमीटर क्यूब, इनको चेंज करते जाएंगे और वैल्यूज़ नई नई हासिल करते जाएंगे। तो R इज़ इक्वल टू 0.0821। अच्छा, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ, 1 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। देखिए, मल्टीप्लाई बाय 1 करने से कोई भी असर नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ 1 एटीएम की यहाँ पे वैल्यू पुट की जा सकती है। अगर आप लोग यहाँ पे 1 एटीएम की वैल्यू पुट करें तो 1 एटीएम की वैल्यू टॉर में होती है 760 टॉर। बाकी यूनिट्स वैसे के वैसे रहेंगे, डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आता है 62.4 टॉर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये एक और वैल्यू हो गई। देखिए, यहाँ पे जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ तक लिख के कि ड्राइव द वैल्यू ऑफ आर इन टॉर एंड डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह से वो सवाल पूछेगा, ड्राइव द वैल्यू ऑफ आर इन टॉर एंड डेसीमीटर क्यूब। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये कभी नहीं आया, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के फ्रैक्शंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अभी भी प्रेशर और वॉल्यूम के मज़ीद यूनिट्स हैं, वो बदलते जाएंगे और आपके पास यूनिट्स चेंज होते जाएंगे। तो R इज़ इक्वल टू 62.4। अब आपको पता है कि ये जो टॉर है, ये टॉर मिलीमीटर ऑफ मरकरी के भी बराबर होता है। तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और नेक्स्ट आप जो है वो बाकी यूनिट्स वैसे ही रखेंगे, डेसीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन। तो ये आपके पास एक और वैल्यू आ गई। बाकी जो है वो आपको पता है कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि ड्राइव द वैल्यू ऑफ आर इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, इसी तरह से आपका मिलीमीटर जो है वो डेसीमीटर सेंटीमीटर में भी तब्दील हो सकता है। तो उसके लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 और मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और जो डेसी था वो सेंटीमीटर में तब्दील हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, पर मोल और पर केल्विन वैसे के वैसे। तो ये बन जाएगा 62,400 मिलीमीटर ऑफ मरकरी सेंटीमीटर क्यूब और पर मोल और पर केल्विन। एक और वैल्यू हो गई आपके पास। अच्छा, आपको पता है कि मिलीमीटर टॉर के भी बराबर होता है, तो आप इसे उसके बराबर कर सकते हैं, यानी कि एक और कम्बिनेशन ऑफ यूनिट ये बनेगा कि R विल बी इक्वल टू 62,400 टॉर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। एक और वैल्यू आ गई आपके पास। अच्छा, लास्ट में जो है वो हम एक छोटा सा काम करेंगे
हम SI यूनिट्स में जो है वो ये निकालेंगे, SI यूनिट्स। अब सारे के सारे यूनिट्स हावेवर आपके पास कौन से होने चाहिए, SI यूनिट होने चाहिए। देखिएगा कौन से SI यूनिट। SI यूनिट में जो प्रेशर होगा वो होगा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। जो वॉल्यूम होगा वो मीटर क्यूब, डेसीमीटर नहीं, मीटर क्यूब के बराबर होगा। उसके लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 22.414 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारे पास बराबर होता है 0.022414 मीटर क्यूब के बराबर। किसके बराबर, मीटर क्यूब के बराबर। अच्छा, ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया। N और T हाउएवर वैसे के वैसे रहेंगे 1 मोल, और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 273.16 केल्विन हो जाएगा। अच्छा, ये सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। R की वैल्यू मुझे बताइएगा क्विकली, आप लोग ज़हन में रिपीट करें। अगर आपकी वैल्यू जो है वो R इज़ इक्वल टू PV/NT है तो आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त सोचा है। अच्छा, प्रेशर की जगह हम पुट करेंगे 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम की जगह पुट करेंगे 0.022414 मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय N की जगह पुट करेंगे हम 1 मोल, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर की जगह पुट करेंगे 273.16 केल्विन। अब ये सारी की सारी मैग्नीट्यूड्स को पुट करने के बाद जो हमारे पास R की वैल्यू आती है दैट इज़ इक्वल टू 8.314। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूनिट्स कौन कौन से होंगे। देखें, यूनिट ऊपर एक न्यूटन है, न्यूटन, यहाँ पे मीटर का क्यूब, यहाँ पे मीटर इनवर्स स्क्वायर खाली, बाकी न्यूटन मीटर बचेगा, बाकी के पर मोल और पर केल्विन। तो ये एक और वैल्यू हो गई आपके पास। मैंने जानबूझ के न्यूटन मीटर को रेड कलर से लिखा। आपको पता है न्यूटन मीटर जो है ये जॉल के भी बराबर होता है, तो ये बन जाएगा 8.314 जॉल पर मोल और पर केल्विन। ये आपके पास एक और वैल्यू हो गई। अच्छा, इसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि जो 1 कैलोरी है दैट इज़ इक्वल टू 4.18 जॉल। तो हम जो है वो अगर जॉल निकालना चाहते हैं तो 1 जॉल हमारे पास बराबर होगा 1/4.18 कैलोरी। तो हम यहाँ पे यही 1 जॉल की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो डिवाइड करना पड़ेगा 4.18 से। तो हमारे पास जो है वो जो जवाब आएगा R विल बी इक्वल टू 8.314 डिवाइडेड बाय 4.18। तो ये हमारे पास जवाब आएगा 1.989 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं हमारे पास जो हमसे पूछी जा सकती हैं। बाकी जो है वो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जैसे ऊपर के शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, वैसे इस वैल्यू से रिलेटेड आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा, डिराइव द वैल्यू ऑफ R इन SI यूनिट्स। तो ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने जानबूझ के मिस किया क्योंकि उसका जवाब जो है वो किताब के अंदर मौजूद है, तो वो मैं आप लोगों को अब बुक की तरफ ले जाता हूँ। देखें जी, टॉपिक हमारा है, सबको विजिबल होना चाहिए। टॉपिक हमारा है जनरल गैस कांस्टेंट R। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तमाम की वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा। PV/NT हमारे पास फार्मूला है, प्रेशर हमारे पास 1 atm, ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम, ये हमारे पास मोल्स, और ये हमारे पास टेम्परेचर। तो वैल्यू आ गई 0.0821
ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, फिजिकल मीनिंग्स ऑफ आर, फिजिकल मीनिंग्स ऑफ आर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। ये कहाँ तक है, ये लिखता है इफ़ वी हैव 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 273.16, ये लिखा हुआ है 273.16 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 1 केल्विन, देन इट विल एब्जॉर्ब 0.0821 डेसीमीटर क्यूब ATM ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे लिखेंगे डेसीमीटर क्यूब और ATM यहाँ पे एनर्जी का यूनिट है इस सिचुएशन के अंदर। अच्छा, डेफिनेशन हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी वियर्ड लगे, थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन ये उसी तरह की डेफिनेशंस हैं जैसे आप लोग फिज़िक्स के अंदर पढ़ा करते थे। जैसे वाट की डेफिनेशन है, जैसे आपके पास जॉल की डेफिनेशन है, यूनिट्स की जैसे डेफिनेशन पढ़ा करते थे, तो ये वैसी ही डेफिनेशन है कि एक मोल गैस अगर टेम्परेचर 273.16 केल्विन और प्रेशर 1 ATM पे मौजूद हो और उसी गैस का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन बढ़ा दिया जाए, तो उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वो एनर्जी होगी 0.0821। तो ये मैंने आप लोगों के सामने ट्रांसलेट करके रख दिया। बाकी जो है वो बाकी की जो वैल्यूज़ हैं आपको आपके सामने हैं कि ये मैंने दोबारा लिखी है वैल्यू। अच्छा, उसके बाद मैंने 760 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया mmHg में कन्वर्ट। फिर mmHg की वैल्यू आ गई आपके पास, इसको मैंने टॉर में बदल दिया। फिर मैंने क्या किया कि डेसीमीटर क्यूब को मैंने सेंटीमीटर में तब्दील कर दिया, उसके लिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास, ये सारी की सारी आपके पास लिखी हुई हैं। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, ये आपके सामने है, मैंने SI यूनिट्स निकाले हैं। तो SI यूनिट ये देखिएगा, ये निकले हुए 1 मोल, टेम्परेचर वैसे ही है 1 ATM को अब बराबर कर दिए हमने 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू को मीटर क्यूब में तब्दील कर दिया है। तो जब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट की, जवाब निकला हमारे पास 8.3143। 1 कैलोरी बराबर है, ये MCQs भी आया करता है अक्सर, 1 कैलोरी बराबर है 4.18 जॉल के, तो डिवाइड जब किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, आप लोग एक सवाल सोच रहे होंगे कि ये वाला कौन से वाला, ये वाला मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ कि ATM डेसीमीटर क्यूब और ATM एनर्जी का यूनिट है, ये कैसे एनर्जी का यूनिट है, ये मैं आप लोगों को अभी जस्टिफाई करने लगा हूँ। ज़रा गौर से देखिएगा। देखें, अगर लास्ट से हम वैल्यू शुरू करें तो पर केल्विन और पर मोल के अलावा आपके पास जो कैलोरी है वो एनर्जी का यूनिट है। यहाँ पे पर केल्विन पर मोल न्यूटन मीटर एनर्जी का यूनिट, यहाँ पे आपके पास पर केल्विन पर मोल जॉल एनर्जी का यूनिट। तो इसी तरह से ऊपर पर केल्विन और पर मोल के अलावा जो यूनिट बचेगा वो एनर्जी का यूनिट होना चाहिए। पर केल्विन पर मोल को छोड़ के सेंटीमीटर क्यूब और टॉर एनर्जी का यूनिट, पर केल्विन पर मोल छोड़ के डेसीमीटर क्यूब ये एनर्जी का यूनिट, इसको छोड़कर ये पूरा एनर्जी का यूनिट, इसको छोड़कर ये पूरा एनर्जी का यूनिट, इसको छोड़ के ये पूरा एनर्जी का यूनिट। इसी तरह से अगर हम जो है वो दोबारा बैकवर्ड जाएं तो हमारे पास पर केल्विन और पर मोल को छोड़कर डेसीमीटर क्यूब और ATM भी एनर्जी का यूनिट ही शुमार किया जाएगा। तो ये सवाल कभी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने आप लोगों को कोई 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे बताए हैं जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन्स हों वो हम कल क्लास डिस्कशन में जो है वो दूर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।